बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल करेंगे। इसमें हमारा क्या होता है कि ये जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे मैनेजर्स को इससे बहुत मदद मिलती है और ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये गाइडलाइन होते हैं हमारे मैनेजरियल एक्टिविटी के टूवर्ड्स। जैसे जैसे हमारा मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसको प्रैक्टिस में लेके आता है, तो बहुत सारी जो गलतियाँ होती हैं वो उसकी कम हो जाती हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन को और उनके पीपल के साथ डील करता है। तो सबसे पहला हमारा जो आता है हमारा वो हमारे ये आता है कि जो प्रोवाइडिंग मैनेजर with useful insight into reality। क्या बोल रहा है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये क्या बोल रहा है प्रिंसिपल हमारा कि जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे मैनेजर के लिए गाइडलाइन होते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ये हमारे मैनेजर की नॉलेज को, एबिलिटी को, उसकी समझने की क्षमता को, इन सबको बढ़ा देता है। जैसे जैसे वो मैनेजरियल सिचुएशंस में उनको सबको पुट करते हैं तो उनसे उसको इफ़ेक्ट मिलता है और उन प्रिंसिपल्स से जो गलतियाँ होती हैं, जो मैनेजर मिस्टेक्स करते हैं, उनको फॉलोअप करने में उससे उसको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। द प्रिंसिपल गाइड जो है हमारी, उसको प्रिंसिपल को इन मतलब कि मैनेजर को इन प्रिंसिपल से ये मदद मिलती है कि उसको कौन सा डिसीजन कौन से टाइम पे लेना है, कौन सा उसका डिसीजन सही होगा और वो किस टाइम पे उसको सही बना सकता है, किस सिचुएशन में उसको पुट कर सकता है, ये उसमें होता है। उसके बाद में आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये क्या बोलती है कि जो हमारे जो मैनेजर है, मैनेजमेंट अगर हमारा मैनेजर फॉलोअप करेगा सिस्टमैटिक प्लान को, इन एक्टिविटीज़ को, मैन पे और मटेरियल पे, तो जो प्रिंसिपल है ये हमारा मैक्सिमम बेनिफिट देगा हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डिसीजन। ये क्या बोल रहा है कि जो मैनेजर है वो उनको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ता है, रोज़ रोज़ उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये मैनेजर को अप्रोच करना, डील करना सिखा देते हैं प्रॉब्लम से। उस प्रॉब्लम को कैसे वो सोल्यूशन लाएगा, उस सबको कैसे वो डील करेगा, उसको वो आ जाता है। अब उसके बाद में क्या आता है? मीटिंग द चेंजिंग द मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी एवरी बिजनेसमैन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज होता है वैसे वैसे मैनेजर को भी उसके प्रिंसिपल और उसके काम करने के तरीके में चेंज लाना पड़ता है, मोल्ड होना होता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है।
उसको देखना पड़ता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये हमारे मैनेजर को ट्रेन करते हैं कि हमारे मैनेजर को कब किस चेंजेस पे कौन सा डिसीजन, कौन से डायरेक्शन पे, कौन से लेवल पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है, ये सब उसको देखना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं ये हमारे गाइडलाइन देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे को हमारे प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा थोड़ा मोल्ड अप करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बोलता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। वो क्या करते हैं, प्लानर पॉलिसीज़ को बनाते हैं। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ये हमारे गाइडलाइन देते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है वो सिस्टमेटिकली काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में क्या होता है हमारा फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या कहता है, हमारा प्रिंसिपल क्यों इम्पॉर्टेंट होती है हमारे मैनेजमेंट के लिए। प्रिंसिपल कि जो बिज़नेस है ये हमारा सोसाइटी को हेल्प करता है बनने के लिए, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये भी हमारे सोसाइटी के ही होते हैं, और उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को करनी पड़ती है हमारी सोसाइटी के टूवर्ड्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ये हमारे खाली गाइडलाइन नहीं होते, ये हमारे को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। पर जो गाइड प्रिंसिपल जो होते हैं ये हमारे मैनेजर्स को हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करने के लिए उकसाते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल जो है वो ऑफ फेयर रिम्यूनरेशन, मतलब कि जो हमारा मैनेजर है उसको हमारे जो और सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनको एडवोकेट सैलरी देनी चाहिए, और जो उनका इंटरेस्ट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छी हमारी वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, अच्छी पे, बढ़िया सैलरी होए। और जो फिर उसके बाद में क्या आता है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं ये स्ट्रेस करते हैं हमारे साइंटिफिक जजमेंट के लिए और लॉजिकली थिंकिंग करने के लिए। हमारे मैनेजर को जो प्रिंसिपल होते हैं ये सिर्फ बेस होते हैं कि हम रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें हमारे मैनेजमेंट स्टडीज़ में। जो प्रिंसिपल होते हैं ये क्या होते हैं, ये बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं। ये बोलते हैं कि आप रिसर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जनरेट करो, और जो न्यू आइडिया है उस और जो इमेजिनेशन हो रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको आप उभर के आने दो। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट की थ्योरी होती हैं, और जो मैनेजमेंट में हमारे बेस होते हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन के। जैसे कि हमारा जो BBA हुआ, MBA हुआ, इन सब में क्या होता है हमारे प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट के। ये जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के ही बेसिस पे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।